हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, माल का चालान खाता। ठीक है, तो आज जो टॉपिक रहेगा आपको वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को कैसे निकालते हैं आज इसको हम बताएंगे, क्वेश्चन बनाकर एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे और एबनॉर्मल लॉस को कैसे निकालते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पर लोग फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन में आता है एबनॉर्मल लॉस। फिर इसका हम जनरल क्या होता है उसको बता देंगे, लेजर में कहाँ एंट्री होगा इसको बता देंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आखिरी तक देखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, इतना आसान चीज़ नहीं है जो सोच रहे हैं। इसमें भी दो चीज़ बताएंगे। ठीक है, वैल्यू एबनॉर्मल लॉस और वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इसका लास्ट क्लास में बता चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ है। जो भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं इसमें एबनॉर्मल लॉस भी निकालना है और अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो ध्यान से देखिएगा और अगर ठीक लग जाता है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज जो मेन टॉपिक है वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, देखिए क्वेश्चन। पहले एबनॉर्मल लॉस का देखिए एक चीज़ यहाँ पर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालने का तरीका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ डैमेज यूनिट, माने जो यूनिट डैमेज हो गया, जो यूनिट बर्बाद हो गया, वेस्टेज हो गया, उसका यूनिट को यह लिख लेंगे जितना यूनिट बर्बाद हुआ है। इसमें ऐड कर देंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, जितना भी खर्चा किए हैं गुड्स के लिए ऐड कर देंगे, तो ये निकल जाएगा वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। बस काम खत्म, इतना ही ध्यान देना है, इसको उतार लीजिएगा। अभी हम बताने वाले सुयश कंसाइंड 1000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग 900 ईच टू सुशांत ऑन 1 जुलाई 2025। सुयश जो है कंसाइन किया 1000 रेडियो 900 रुपया करके, मतलब 9 लाख रुपया का रेडियो कंसाइन कर दिया। किसको? सुशांत को, 1 जुलाई 2025 को। फुल स्टॉप। सुयश कौन है? कंसाइनर है, और सुशांत कौन है? कंसाइनियर, याद रखिएगा। इनकर्ड द फ्लोइंग एक्सपेंसेस, सुयश ने खर्चा किया सेंडिंग द कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के लिए खर्चा किया भेजने पर। कैरेज में 650 रुपया, फ्रेट में 7000 रुपया, इंश्योरेंस 3250। ये कंसाइनर खर्चा तीनों, कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस। ठीक है। सुशांत रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो, सुशांत कितने रेडियो का डिलीवरी रिसीव किया? 950। देखिए एक चीज याद कीजिए, देखिए क्वेश्चन में 1000 रेडियो भेजा गया है, लेकिन कंसाइनी कितना रिसीव किया रेडियो? 950। तो 50 रुपया कम रिसीव किया, मैंने 50 रुपये क्या हो गया? हवा में दूर नहीं गया, वो डैमेज हो गया। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए। एंड रिमेनिंग सेट्स वी आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, बाकी जो था आपको यूनिट रेडियो वो लॉस हो गया ट्रांजिट में, ट्रांजिट में बर्बाद हो गया जाने में। 1000 रेडियो भेजा गया था, सुशांत रिसीव कितना किया? 950 रेडियो, तो 50 जो हो गया आपको, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस कैसे हो सकता है? आपको एक्सीडेंट से बर्बाद हो सकता है, चोरी हो सकता है, आग से जल कर बर्बाद हो सकता है, ट्रांजिट में बर्बाद हो सकता है। तो ये एबनॉर्मल, इसी का वैल्यूएशन करना है 50 रेडियो का। और कुछ पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ ही लेते हैं। ठीक है। ट्रांजिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल डेटेड 30 नवंबर 2025 शोड दैट 750 सेट्स वेर सोल्ड फॉर रुपीज 9 लाख रुपया। और सुशांत जो है वो 750 सेट्स को 9 लाख रुपये में बेचा। अगर सुशांत का खर्चा भी देखिए यहां पर दिया हुआ है। ठीक है। द डिलीवरी सुशांत वॉज इंटाइटल द कमीशन। अब सुशांत जो रेडियो बेचा है उस पर 6% को कमीशन लेगा। अच्छा, सुशांत का खर्चा थोड़ा सा उसको हम ध्यान नहीं दिया, आप देखिए यहाँ पर सुशांत रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स एंड रिमेनिंग सेट्स वेर लॉस्ट इन ट्रांजिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल शोड दैट 750 रेडियो सुशांत ने बेचा 9 लाख रुपया में। एंड सुशांत इनकर्ड, देखिए यहाँ पर सुशांत जो खर्चा किया 3000 कैरेज का, ये कंसाइनी खर्चा है, 750 रुपया कस्टम ड्यूटी 750 रुपया एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिलीवरी टाइम। सुशांत वॉज इंटाइटल्ड ए कमीशन, सुशांत जो माल बेचा है उस पर 6% का कमीशन लेगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ऑन द सेल ऑफ इनकर्ड द एक्सपेंसेस, और 2500 रुपया रेडियो का मरम्मत में खर्चा किया। कितना रुपया? 25 रुपया।
तो सुशांत का खर्चा 3 तरह का है। एक देखिए क्या कैरिज है कंसाइनी का 750 रुपया, कस्टम ड्यूटी है, और रिपेयर्स का खर्चा कितना 2500। ये सुशांत का खर्चा है, कंसाइनी का है। सुयश लॉज क्लेम, जो हमारा 50 रेडियो बर्बाद हो गया, उसके लिए सुशांत के लॉज क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम लॉज कर दिया, क्लेम कर दिया, विच वॉज कितना रुपया 35,000 रुपया का क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी 35,000 रुपया, क्लेम जो 35,000 रुपये का इंश्योरेंस कंपनी स्वीकार कर लिया। तो यहाँ जो प्रॉब्लम आ रहा है, आपको 50 रेडियो रास्ते में बर्बाद हो गया है, उसका वैल्यूशन करेंगे, पहले उसका वैल्यू कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन करने क्या होता है, जर्नल कीजिए और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए, जर्नल कीजिए और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए इन द बुक्स ऑफ सुयश, कंसाइनर के यहाँ जर्नल एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस देखिए, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ डैमेज यूनिट्स, टोटल रेडियो कितना था, 1000 रेडियो था, 900 रुपया करके, तो 9 लाख रुपया कॉस्ट हुआ, 9 लाख में 50 बर्बाद हुआ आउट ऑफ 1000, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेट, अनुपातिक। प्रोपोर्शनेट का मतलब समझ में आ गया, 50 रेडियो बर्बाद हुआ आउट ऑफ 1000 रेडियो में, 50 रेडियो बर्बाद हुआ आउट ऑफ 1000 रेडियो में, तो इसको कितना जाएगा 45,000 रुपया। ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, सुशांत का खर्चा कितना है, सॉरी सुयश का खर्चा देखिए 650, 7,000, 3,000, तीनों को ऐड कर दीजिए खर्चा को, तो आ जाएगा, आपको जोड़ लीजिएगा 10,900 रुपया, 10,900। ये किसका खर्चा है, कंसाइनर का है। 50 रेडियो का खर्चा हम यहाँ पर जोड़ेंगे, 50 बाय 1000, 545, तो टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना इसको हो रहा है 5,000, ये 45,545 रुपया। तो एबनॉर्मल लॉस कितना है 45,545 रुपया। इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम आपको एडमिट कर लिया है 35,000, तो बाकी जो 10,545 हो गया उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है, तो इसका एंट्री हम बताएंगे करके आपको। अब एंट्री शुरू करते हैं, तो चलिए हम लोग एंट्री शुरू करते हैं, किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ सुयश। तो इसका ले लीजिए, स्क्रीन पूरा ले लीजिए, हो सकता है पूरा मिटा दे आपको बाद में, क्वेश्चन को भी ले लीजिएगा, ठीक है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुयश। ये सुयश जो है ये कंसाइनर है, ये कौन है, कंसाइनर। पहले में जर्नल बता चुके हैं, यहाँ आज का टॉपिक जो आपका जोर कहां पर दे रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस निकालने का, वो निकाल लिए, देखिए वहां पर उसको रखिए, देखिए अभी उसको हम छोड़ दिए ताकि उसको आप लोग वर्किंग कर लीजिए। पहला गुड्स भेजा कितना, गुड्स मतलब रेडियो भेजा 1000 रेडियो 900 रुपया करके पर, तो ये 9 लाख रुपया, तो लिखिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्या लिखेगा, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसको हम शॉर्ट में लिख दिए, पूरा लिख लीजिएगा, कितना रुपया 9 लाख रुपया। बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, रेडियो के कितना रेडियो, 1000 रेडियो है, कितना रुपया करके 900 रुपया करके, चलिए हो गया। उसके बाद ये जो सुयश खर्चा किया, खर्चा जो किया यहाँ पर देख लीजिए, खर्चा कितना है 650 कैरीज का है, फ्रेट का है 3,250, टोटल जोड़िए तो 10,900 जोड़ लीजिएगा इसको, 10,900 लेजर में हम बताएंगे इसको, जनरल में डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा। तो इसके लिए खर्चा करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री क्या होगा, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट, तो कितना टोटल है? 10,900 रुपया। 10,900, 10,900। बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑफ। ठीक है। सुशांत रिसीव डिलीवरी, डिलीवरी रिसीव किया 950 रेडियो का, 950 रेडियो का। इसमें से क्या किया? 750 रेडियो को भेज दिया कितना? 9 लाख रुपया में। कितना भेज दिया? ये 9 लाख रुपया में। तो इसके लिए करेंगे सुशांत अकाउंट डेबिट, सुशांत अकाउंट डेबिट, ये बेचा कितना में? 9 लाख रुपया में, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हो गया आपको कितना? 9 लाख रुपया। बीइंग सेल प्रोसीड्स। इसके बाद सुशांत ने खर्चा किया 3,000 रुपया, 750 रुपया एंड 25 रुपया। 3,000 रुपया, 7,500, 7 और 3 10, 10 2 12 और 1 13। हम जोड़ लेते हैं एक बार कैलकुलेटर से। 3,000 रुपया कैरेज, 7,500 रुपया कस्टम ड्यूटी और 2,500 रुपया रिपेयर्स। ये सुशांत ने खर्चे के, कंसाइनी है। टोटल 13,000 रुपया। ठीक है। तो ये करेंगे यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सुशांत अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 13,000 रुपया टू सुशांत। टू क्या करेंगे? सुशांत अकाउंट 13,000 रुपया। थोड़ा नजदीक कर देते हैं, जगह बचेगा अब क्या। बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी मतलब सुशांत ने पेमेंट किया। चलिए अब थोड़ा सा एक और काम करते हैं हम लोग। सुशांत जो है वो कमीशन लिया है। क्या लिया है? कमीशन सेल पर। ये सेल कितना किया है? 9 लाख का। तो 9 लाख का 6%, 9 लाख का 6% सुशांत ने कमीशन लिया। 9 लाख का 6% निकालिएगा तो 9 छक 54 माने 54,000। आप कमीशन भी कीजिए। तो इसके लिए करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 54,000 टू होगा सुशांत अकाउंट, $54,000। ठीक है। बीइंग कमीशन चार्ज बाय कंसाइनी। अब एक और काम कीजिए यहां पर। अब उसके बाद क्या हो गया? 50 जो था वो रेडियो डैमेज हो गया था। क्या हो गया था? डैमेज हो गया था। तो उसका वैल्यूएशन क्या लिए थे? डैमेज जो हुआ था उसका एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन क्या होगा? 45,545 रुपया। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है हम लोगों को? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, क्लेम कितना मिल रहा है? 35,000 रुपया का। लॉस कितना हुआ?
तो लॉस होगा उसको लिखिएगा पीएल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस 10,545, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,545 रुपया। टू हो जाएगा क्या चीज? कंसाइनमेंट अकाउंट। जितना इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रहा है तो इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 35,000 रुपया। बाकी जो पैसा नहीं मिलेगा वो लॉस हो गया तो पीएल अकाउंट डेबिट एबनॉर्मल लॉस के लिए। एक्चुअली में एबनॉर्मल लॉस कितना हो रहा है? 10,545। टू क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। टू कंसाइनमेंट अकाउंट टोटल होगा आपको 45,545 रुपया। बीइंग एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस। अब हम लोग क्या करेंगे? 1,000 रेडियो भेजा गया था, 50 रेडियो राशन बर्बाद हो गया तो 950 में 750 रेडियो बेचा गया तो 200 रेडियो बच गया। वो क्या हो गया? अनसोल्ड। क्या बोलेंगे उसको? अनसोल्ड स्टॉक। तो उसके लिए एंट्री करेंगे, लिख ही देते हैं यहां पर कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट। इसके लिए क्या कीजिएगा? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग अनसोल्ड स्टॉक। जगह इतना ही है इसलिए हम सिर्फ लिख दे। क्या लिखते हैं? अनसोल्ड स्टॉक। अब अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। इसका हम लास्ट क्लास में फॉर्मेट दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इसको तो हम मिटाने वाले हैं और देर तक इसको हम लोग कर लिए। अनसोल्ड स्टॉक का हम लोग करते हैं हम यहाँ पर। अब आ जाइए वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ये निकाल रहे हैं हम लोग वैल्यू ऑफ अनसोल्ड। अभी हम हट जाएंगे, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है? फिलहाल समझिए यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक निकालने के लिए 200 रेडियो बच गया है 900 रुपया करके, तो 1,80,000 रुपया। इसमें ऐड कर देंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। तो इसमें ऐड कर देते हैं इसको उतार लीजिएगा अभी। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ, लिख देते हैं जाने कंसाइनर। कंसाइनर खर्चा कितना? 10,900 रुपया था टोटल खर्चा, इंटू 200 रेडियो बच गया कितना में? 950 में। 950 में 200 रेडियो का निकालेंगे खर्चा, ठीक है? प्रोपोर्शनेट हो गया तो इसको निकालते हैं 10,900 इंटू 200 और डिवाइडेड बाय 950। गलत हो गया। 10,900 इंटू 200 और डिवाइडेड बाय 950। ठीक है? 2294.7 2295 ये हो जाएगा 229 एंड 5 पॉइंट में आ रहा, पॉइंट छोड़ दीजिएगा। फिर ऐड करेंगे इसमें, फिर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का जरा खर्चा देखिए, जरा हम पेपर घुमा के दिखाते हैं आपको। कंसाइनी का देखिए
कैरेज कितना 3,000 रुपया है, कस्टम कितना है 7 3 10,500, और एक और खर्च आता है 2500 रुपया, ये था रिपेयर्स। रिपेयर्स मतलब सेलिंग इसको जोड़ देते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं, कंसाइनी का सेलिंग एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं, कंसाइनी के सेलिंग एक्सपेंस छोड़ देंगे तो टोटल खर्चा कितना होगा 7,000 और 3 और 7 10,000, तो एक है 3,000 रुपया, अब प्लस कितना है 7,500 रुपया, ये दो खर्चा है तो बराबर आ जाएगा कितना 10,500 इंटू 50 रेडियो, ये सॉरी 200 रेडियो बच गया है, 200 रेडियो बच गया है 950 में आउट ऑफ 950, ये कितना होता है देख लेते हैं। $10,500 से खर्चा हुआ है इंटू 200, इसमें रिपेयर्स को नहीं जोड़े, याद रखिएगा रिपेयर्स को नहीं जोड़ा गया, रिपेयर्स को सेलिंग में माना जाता है, सेलिंग एक्सपेंस नहीं जोड़ते हैं। ये भी कितना आ गया 2211, ये 2211 हो गया, ठीक है, इसको करेंगे 2211, चलिए यही अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया 1,80,000 1,80,000 प्लस 2295 एंड प्लस 2211 बराबर 1,84,506 रुपया, 1,84,506 रुपया। एक लाख 84,506 रुपया, तो यहाँ लिख लीजिए अनसोल्ड स्टॉक को 1,84,506 रुपया, 1,84,506 रुपया। यहां तक तो उतार लीजिए आप लोग, ठीक है, देखिए हो गया यहां पर क्लियर, काम खत्म हो गया। थोड़ा हम कर देते हैं ताकि रह के उधर अलग हो गया, चलिए इसको उतार लीजिए, जर्नल खत्म हो गया। क्या कंसाइनमेंट स्टॉक माने क्लोजिंग स्टॉक, जो माल बच गया उसका एंट्री हम लोग अनसोल्ड स्टॉक का एंट्री कर लिए। अब उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट जो है उसका डेबिट साइड और कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड, उसको जोड़ेंगे। अगर क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो कंसाइनमेंट में प्रॉफिट होगा, डेबिट ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। हम एक डायरेक्ट बना देते हैं, आप लोग देख लीजिए। कंसाइनमेंट जो है सेल, देखिए कंसाइनमेंट क्रेडिट में होता है 9 लाख रुपया, तो ये 9 लाख रुपया का सेल हुआ, कंसाइनमेंट क्रेडिट है, क्रेडिट एक साथ जोड़िए, डेबिट एक साथ जोड़िए, 184,506, ये क्रेडिट साइड का जोड़ हो गया। अब हम डेबिट घटा देंगे यहाँ पर, जहां जहां डेबिट में आया। अच्छा, एक क्रेडिट में ये भी है, देखिए कंसाइनमेंट 45,000 प्लस 45,000 545, ये भी क्रेडिट साइड में था, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग 6 5 11, 9 लाख डेबिट में है, माइनस 9 लाख डेबिट में, माइनस 10,900 डेबिट में है, 10,900 डेबिट में, माइनस 13,000 डेबिट में है, माइनस 13,000 डेबिट में, और माइनस 54,000 डेबिट में है, माइनस 54,000 डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो 1,52,151 रुपया। तो चलिए ठीक है, हम लोग आंसर 1,52,151 रुपये, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट 1,52,151 रुपया। एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो आंसर देख ही लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। इसका एक चीज हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो टोटल आपको 10,500
तो थोड़ा सा इसमें एक चीज आप लोग, ध्यान हमको भी नहीं रहा था, अब ध्यान थोड़ा सा नहीं था तो हम कर देते हैं यहाँ पर। ये तो रेडियो कितना भेजा, 1000 भेजा है ना, कितना भेजा है, 1000। 950 किसके पास भेजा है, कंसाइनी के पास, कंसाइनी 950 लिखेगा, तो ये थोड़ा सा आपको चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपको 10,900 इंटू 200 और डिवाइडेड बाई 1000, 2180, 2180 रुपया। ठीक है, 2180 रुपया। ठीक है, जोड़ देते हैं आप। यही फर्क था, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क हो गया था। तो 1,80,000 1,80,000 प्लस 2180 एंड प्लस 2211, 1,84,000, 1,84,391 रुपया, 1,84,391 रुपया। चलिए ठीक है, 84,391 हुआ, कितना, 391। चलिए यही मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। ठीक है, 391 कर देते हैं, 391 क्लियर, 1,84,391 रुपया। थोड़ा सा हम याद रखने की कर दे, चूंकि आगे तो हमको प्रॉब्लम होगा, चूंकि यहाँ पर कुछ चीज़ है जो हम सामने में बुक नहीं है। तो ये अनसोल्ड स्टॉक हो गया, लॉस कितना हुआ, एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, 45,545 का लॉस है। एबनॉर्मल का वैल्यूएशन, ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है, ये 91 रुपया। इसको हम अपने याद रखने के लिए कर रहे हैं, बाकी सब आप लोग इसको उतारिए, काम खत्म हो गया। अब यहां पर क्या करते हैं, चलिए अभी एक एंट्री और बाकी है, क्या चीज़ है, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो इसको हम लोग क्या है कि जर्नल में बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए पहले यहाँ पर क्रेडिट देखिए 90,000, क्रेडिट कितना, 90,000 प्लस पूरा क्रेडिट में देखिए ये क्रेडिट 45,000, 45,545 एंड प्लस 1,84,391, फिर माइनस डेबिट वाला 9 लाख रुपया, माइनस 9 लाख। फिर डेबिट में आते हैं कहाँ, 10,900 माइनस 10,900, फिर माइनस कितना है, 13,000 रुपया, माइनस 13,000, फिर माइनस 54,000, 1,52,306 रुपये प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट मोर देन डेबिट, 1,52,036 रुपया। तो जब प्रॉफिट होगा तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना प्रॉफिट है, 1,52,000, 1,52,036, 1,52,036, 3,636 रुपया। बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट हो गया। उसके बाद गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को ट्रेडिंग में डालेंगे, इसकी एंट्री कर लेते हैं, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये 9 लाख रुपया का था आखिरी एंट्री, और टू क्या कर देंगे, ट्रेडिंग। थोड़ा क्वेश्चन इसमें बड़ा बड़ा होता है, टू ट्रेडिंग अकाउंट 9 लाख रुपया, इसको ट्रांसफर ट्रेडिंग में कर दिए। अब जाकर जनरल कंप्लीट हुआ। अब बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए कंसाइनमेंट अकाउंट, जनरल देख के तो लेजर बन ही जाएगा, इस जर्नल को पूरा देखें लेजर बन ही जाएगा। अब बनाएंगे क्या चीज हम लोग, कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए ठीक है, उतारिए, हो गया। थोड़ा फटाफट, कंसाइनमेंट बहुत बना चुके हैं अकाउंट, ऐसा बात नहीं है। अब क्या बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट।
चलिए सिंपली कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो पहले लिखिए टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना का 9 लाख रुपया का, 9 लाख रुपया लिख देते हैं। फिर खर्चा आपको आ जाइए, टू करेंगे बैंक अकाउंट जो कंसाइनी ने खर्चा किया है, तो टू बैंक अकाउंट, नॉट कंसाइनी, कंसाइनर, तो इसे खर्चा क्या क्या चीज़ है, कैरेज 650 रुपया, कैरेज 650 रुपया का, फ्रेट फ्रेट कितने का है, 7,000 का है, और एक और चीज़ है इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस जो है 3,250, 7 3 10, 10,900 रुपया। कंसाइनी खर्चा किया है तो कौन का, सुशांत है, तो टू करेंगे सुशांत, सुशांत अकाउंट, इसका खर्चा क्या क्या चीज़ है भाई, ये भी कैरेज किया है, देखिए 3,000 रुपया कैरेज के लिए, कैरेज के लिए कितना 3,000 रुपया, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लिख लीजिएगा, कस्टम के लिए खर्चा किया है 7,000 रुपये कस्टम, कितना 7,500, 7 3 10,500 रुपया, और रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए 2,500 रुपया, रिपेयर्स के लिए कितना 2,500 रुपया, टोटल खर्चा इसका 13,000 रुपया। सुशांत को कमीशन था 54,000 रुपया, तो टू लिख लेंगे यहाँ पर, सुशांत अकाउंट 54,000 रुपये का कमीशन हो गया, ये क्या चीज़ है, कमीशन है। सुशांत रेडियो को बेचा 9 लाख रुपया में, 9 लाख में रेडियो को बेच दिया, सुशांत अकाउंट 9 लाख रुपया में रेडियो को बेच दिया, सेल कर दिया। माल डैमेज हो गया कितना का, 45,545 का, तो इसके लिए कीजिए इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस जो क्लेम मिला यहाँ कितना 35,000, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 35,000 रुपया का, एक चीज चेक कर लीजिए, 1 लाख पाओ, चलिए ठीक है। तो कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,545, 10,545 रुपया का, अनसोल्ड स्टॉक, तो भाई क्या करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, अनसोल्ड स्टॉक के लिए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, एक 1,84,391 रुपया, हो गया खत्म, ठीक है। अब हम जोड़ते हैं डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट होगा, डेबिट ज़्यादा हो गया तो लॉस होगा। कल हम प्रॉफिट निकाल चुके थे हम लोग, एक बार चेक कर देते हैं, देखिए चलिए यहाँ पे कितना हो गया, 9 लाख प्लस 35,000 प्लस 10,545 एंड प्लस 1,84,391 रुपया, 11,29,936, 11,29,936 रुपया, ठीक है। क्रेडिट माइनस डेबिट, ये आपको 9 लाख रुपया है, कितना है 9 लाख, चलिए इसी जगह 9 लाख का माल भेजा था,
तो माइनस कर देंगे 9 लाख माइनस 10,900 माइनस 13,000 एंड माइनस 54,000। तो जो डिफरेंस हुआ ये प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,52,36 रुपया। ये हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट। तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बगैर कोई उपाय है नहीं। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए, इसको उतार लीजिए पूरा, खत्म कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, इसको उतार लीजिए पूरा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।